तो दोस्तों जल्दी जल्दी से आ गया एक नया एपिसोड। आपका स्वागत है कंप्यूटर की क्लास में, मास्टर क्लास में। तो आज मैं बात करने वाला हूं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के बारे में, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी होती है। आपको कौन सा रैम खरीदना चाहिए, DDR3, DDR4, DDR5, कितने मेगाहर्ट्ज का खरीदना चाहिए, कितने साइज का खरीदना चाहिए, कितनी स्टिक खरीदनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी का लेना चाहिए, कितने रुपए का लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्य तौर पर जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है वो कौन सी चल रही हैं। रैम अलग अलग कंपनियों के आते हैं, लेकिन उनमें सब में ये कॉमन है कि या तो वो DDR3 होगा आजकल के दौर में, या DDR4 होगा, या DDR5 होगा। अब ये जो DDR मतलब होता है डबल डेटा रेट जिसे बोलते हैं, ये एक तरह की स्पीड टेक्नोलॉजी है। ये बताती है कि आपका रैम कितना फास्ट है और कौन सी टेक्नोलॉजी से, कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है। उसमें जो DDR3 होता है उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है वो 1600 मेगाहर्ट्ज की होती है। जी हाँ, इसकी SI यूनिट भी हर्ट्ज है। तो यहां पर जो 1600 मेगाहर्ट्ज के आसपास जो आता है वो DDR3 आता है, जो कि पुराने कंप्यूटर्स में आता था। i3 4th 5th 6th जनरेशन में शायद DDR3 लगता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन वो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है। वहीं दूसरी तरफ DDR4 आता है, जिसकी नॉर्मल स्पीड 3200 मेगाहर्ट्ज होती है, 3200। ठीक है, जो लोग इंग्लिश समझते हैं उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है और वैल्यू फॉर मनी है। आजकल जो ज्यादातर 70-80% कंप्यूटर घरों में चल रहे हैं उनमें ज्यादातर आपको DDR4 रैम देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अब आता है DDR5, डबल डेटा रेट 5। ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और गेमिंग कंप्यूटर जो बहुत ही लेटेस्ट और हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं वहां पर आपको DDR5 रैम देखने को मिलता है। और इसकी स्पीड 5600 MHz से लेके 7200 MHz तक हो सकती है दोस्तों। मतलब ये काफी फास्ट होता है और उसी हिसाब से जितना फास्ट आपका रैम होगा उस हिसाब से आपकी प्राइसेस भी होंगे। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना अगर आप किसी लोकल दुकान में जाके 16 GB रैम मांगो और वो आपको 3-4 हज़ार में दे दे और आप खुश हो जा रहे, वाह 16 GB रैम 3000 में। लेकिन मेरे दोस्त ये भी देख लेना कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी स्पीड क्या है। क्योंकि बेशक आपके रैम का जो साइज ज़्यादा है, या 16 GB की एक स्टिक मिल गई, 8 GB की मिल गई और 1000 रुपये में मिल गई, तो इसका ये मतलब है कि उसकी स्पीड कम है। साइज तो ज़्यादा है, स्पीड कम है, तो आपका कंप्यूटर फास्ट नहीं चलेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेटा इधर उधर करने की जो स्पीड है रीड एंड राइट की वो स्लो है, तो उससे भी आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, नो मैटर उसका साइज क्या है। सो मेक श्योर आप इस चीज़ को चेक कर लें। अब यहां पर जो सवाल उठता है कि आप कौन सा लें, तो दोस्तों DDR3 तो बहुत पुराना हो चुका है और मैं ये समझ के चलता हूं आप इंटेल का 6th और 7th 8th जनरेशन तो लगा नहीं रहे होंगे, आप लगा रहे होंगे 10th जनरेशन, 11th जनरेशन और 12th जनरेशन। तो दोस्तों इसमें आपको लगेगा DDR4 रैम। DDR5 भी बहुत सारे उसमें लगता है, बट मैं DDR4 के बारे में बात करूंगा। आपको यही सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इस वीडियो को अगर आप बहुत वक्त बाद देख रहे हो तो शायद DDR5 बहुत कॉमन हो चुका होगा, तो यू कैन गो फॉर DDR5। तो ये सेलेक्ट करना है। अब ये देखना है कि भाई आपको कितना GB रैम लेना है। और नॉर्मली आजकल जो रैम है वो लैपटॉप में या कंप्यूटर में इस हिसाब से होते हैं, जैसे 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। ये बहुत कॉमन है, ये जो लाइन है पूरी। 4 GB की बात करूं तो आपके ऑफ बेसिक, मतलब एक कंप्यूटर है जो आप चाहते हो बिल्कुल हैंग वैंग ना हो और मतलब बेसिक ब्राउजिंग कर दे, गाना चला दे, है ना, और कुछ टाइपिंग वाइपिंग करके मैं मेल वगैरह भेज दूं। अगर इस तरह का लैपटॉप भी या कंप्यूटर भी बनाना चाहते हो तो आप 4 GB रैम सेलेक्ट कर सकते हो और वो DDR4 वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अच्छी हो तो ज्यादा बढ़िया फास्ट रैम है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 4 GB में भी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप गेमिंग करना चाहते हो मेरे दोस्त, हाई एंड की कंप्यूटिंग करना चाहते हो, तो 4 GB तो कुछ भी नहीं है यार, उससे तो क्या ही होगा। तो आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है तो आप 8 GB पे जा सकते हो, ये बढ़िया है। और अगर आप भाई सही सही गेमिंग करना चाहते हो, GTA वगैरह खेलना चाहते हो, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 16 GB पर जाओ। तो जो गेमिंग का जो सिलसिला शुरू होता है ना, वो 16 GB से शुरू होता है। नॉर्मल गेमिंग पुराने टाइटल्स खेलने हैं तो 4 GB पे भी खेल लोगे आप, इनफैक्ट 2 GB पे भी खेल लोगे, जो कि बहुत, आप 32 बिट वाला कंप्यूटर कौन ही बनाता है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं आप। तो 4 GB मिनिमम, और आप गेमिंग शुरू करना चाहते हो तो गेमिंग के लिए 16 GB मिनिमम माना जाता है। उसके ऊपर भी आप 32 जाओ तो फिर वो हाई एंड गेम खेलने के लिए फिर तो आप कितना भी लगाते रहो, लोग तो पता नहीं कितने कितने 64 GB रैम लगाते। पर ये देख लेना कि साइज के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड भी मैटर करती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर किसी के पास रैम है DDR5 जो 8 GB है और किसी के पास है DDR4 जो 16 GB है, तो जो DDR5 वाला जो 8 GB है वो आउट परफॉर्म कर देगा उसको 16 GB वाले DDR4 को। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि उनकी स्पीड और फ्रीक्वेंसी से भी बहुत फर्क पड़ता है। अब जब आप रैम खरीद लेंगे तो ये एक चीज है कि अगर आप ज्यादा पैसे रैम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपके मदरबोर्ड में, आपने मदरबोर्ड तो ले लिया होगा, तो आपके मदरबोर्ड में कितने रैम के स्लॉट हैं आप ये एक बार देख लो।
अगर 4 स्लॉट हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप एक फुल ATX फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड खरीद रहे हैं। तो उस हिसाब से आप एक काम करो, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है, थोड़ा बजट आपका ऊपर जा रहा है, तो आप काम कर सकते हैं, एक स्टिक खरीद सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि आपके पास 3 स्लॉट तो है ही नहीं यार, बाद में आप एक रैम खरीद के लगा सकते हैं। तो हायर फ्रीक्वेंसी वाला अच्छे जनरेशन वाला रैम खरीद ले, एक ब्रांडेड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3200 से लेकर 4000 ये मेगाहर्ट्ज तक हो। तो उस हिसाब से क्या होगा कि आपको एक तो मिल गया और स्लॉट खाली है, तो अभी अभी काम चला लोगे, फिर आप बाद में स्लॉट उस पर ऐड करके रैम अलग अलग हाई टेक्नोलॉजी का कर सकते हैं। एक स्टिक खरीदो तो मैं रिकमेंड करूंगा 8 GB से कम की एक स्टिक मत लेना। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिर 8 करके आप 32 GB रैम तक अचीव कर सकते हैं। तो अपग्रेडेबिलिटी का भी ध्यान रखना, और पैसा बचाने के लिए कम फ्रीक्वेंसी वाला रैम बिल्कुल मत खरीदना। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि बाद में फिर आपको बोलोगे यार स्पीड नहीं आ रही, मैंने तो इतना GB रैम लगा दिया फिर भी मेरा कंप्यूटर स्लो है। वो इसलिए है कि आपने लो क्वालिटी का रैम लिया है। तो यहां पर मैंने आपको आइडिया दे दिया दोस्तों कि आपको रैम कैसे सिलेक्ट करना है। अब देखो, गेमिंग सीरीज जो आती है, जो गेमिंग वाले रैम आते हैं, वो RGB वाले आते हैं, मतलब एकदम ऐसे आता है पूरा, वो उनका आप बनावट देख के पता लगा सकते हो कि भाई वो गेमिंग के लिए बने हुए हैं। वो ज़्यादातर हायर फ्रिक्वेंसी के होते हैं, ज़्यादा स्पीड के होते हैं। जबकि जो नॉर्मल रैम आते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है एकदम PCB जैसे ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। वो नॉर्मली DDR3 होते हैं या DDR4 जैसे भी होते हैं। तो वो आपके ऑफिस वर्क के लिए होते हैं। आजकल बहुत अच्छा हो गया है कि PC कंपोनेंट की जो आउटर डिजाइनिंग है वो भी उनके पर्पस के हिसाब से कर दी गई है। जैसे अगर आप कोई भी गेमिंग से रिलेटेड चीज खरीदते हो ना, तो उसकी बनावट वैसी ही होती है। तो आप स्पेक्स नहीं भी देखोगे तो देख के पता चल जाएगा कि ये गेमिंग के लिए बना है, तो फास्ट ही होगा। और दूसरी चीज आप देखोगे तो वो नॉर्मली होती है, तो वो ऑफिस वर्क के लिए बनी होती है। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि मुख्य तौर पर क्या देखना चाहिए आपको रैम खरीदते वक्त। बहुत सारे ब्रांड हैं, क्रूशियल, किंगस्टन, ADATA और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं कोई ब्रांड को एंडोर्स नहीं करने आया हूं, मैं बस बताने आया हूं कि आप किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, फिर दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज की 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूँ ऐसी वीडियो में आगे कुछ जो गाइड बताऊंगा मैं कंप्यूटर की, ये चलते रखेंगे, इसको चलाते रखेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।